मैं सादिक अली नाबीना। बीजेपी सरकार का दोहरा चरित्र देखो, मोदी जी का दोहरा चरित्र देखो, आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों का दोहरा चरित्र देखो। केरल के वायनाड जिले में बाढ़ आई थी, उसमें लोगों की जानें गईं, लोगों के घर बर्बाद हुए। वहां पे बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया था, हेलीकॉप्टरों को लोगों को बचाने के लिए लगाया गया था, इधर से उधर सुरक्षित जगह पे पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था। आज रिपोर्ट निकल के आई है कि मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने, केरल की सरकार, केरल की जनता से रुपया मांगा गया है। किस बात का? वो इस बात का मांगा गया है कि जो केरल की जनता, वायनाड की जनता का जानें बचाई गई, उनके उचित सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया हेलीकॉप्टरों के द्वारा। इसलिए मोदी जी ने हेलीकॉप्टरों का किराया मांगा और एनडीआरएफ की टीमों को जो पैसा दिया जाता है वो पैसा मांगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मोदी जी पूरे भारत के प्रधानमंत्री नहीं, ये आरएसएस की विचारधारा के सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। इनको आरएसएस से मोहब्बत है, मनुस्मृति से मोहब्बत है, नाथूराम गोडसे से मोहब्बत है। इन्हें केरल की जनता, वायनाड की जनता से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। आज ये साबित हो गया कि यही आरएसएस की विचारधारा वाले मोदी जी हैं। ये पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, ये सिर्फ आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में राहुल की जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उस वक्त दो बच्चों ने अपने घर में 10-20 रुपए जमा करके एक गुल्लक को तैयार किया था। वो गुल्लक, वो पैसे राहुल गांधी को दिए गए थे। उन बच्चों के माता पिता कांग्रेस के समर्थन में थे। बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में है, वहां पे ईडी सीबीआई को लगाया गया, तैनात किया गया। उनको इतना डराया धमकाया गया कि उन लोगों ने, पति पत्नी ने, दोनों ने अपनी आत्महत्या कर ली। बीजेपी के दबाव में, बीजेपी के डर से, यही बीजेपी का दोहरा चरित्र है। इसीलिए तो कहते हैं संविधान लोकतंत्र विरोधी ये बीजेपी सरकार है। संविधान में सबको अधिकार दिया गया है कि आप चाहे कांग्रेस को मानो, चाहे बीजेपी को मानो, चाहे अन्य पार्टियों को समर्थन दो, मगर ये बीजेपी वाले चाहते यही हैं सिर्फ कोई भी, हर एक जनता बीजेपी ही को सपोर्ट करे, चाहे इनकी गलत कितनी भी नीति हो, चाहे ये पूरे देश को बर्बाद कर दे, जनता उस पे सवाल ना करे, आंखी मीच के बीजेपी का समर्थन करती रहे। यही संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ये आरएसएस बीजेपी वाले हैं। ये जनता को सोचने और समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शेखर यादव इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज हैं। उनके समर्थन में ये आरएसएस की विचारधारा वाले उतर गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो जज शेखर यादव कह रहे हैं मंच से हिंदू परिषद के, वो गलत नहीं, वो सच है। इसीलिए तो हम कहते हैं बीजेपी सरकार संविधान
लोकतंत्र विरोधी सरकार है। ये भारत के संविधान पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती। ये शपथ तो संविधान के लेते हैं मगर काम संविधान के उलट करते हैं। जैसे जज शेखर यादव जहर फैला रहे थे हिंदू परिषद के मंच से, उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ, ये सारे आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं, भारत को टुकड़े करने में लगे हैं। हम सबको एक साथ होकर भारत के संविधान लोकतंत्र को बचाना है। ये बीजेपी वाले चाहते यही कि भारत के संविधान को कमज़ोर किया जाए, मनुवाद लागू किया जाए, मनुस्मृति को हर जगह पे पहुंचाया जाए, आरएसएस की विचारधारा के लोगों को हर ऊंचे पद पर बिठाया जाए, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इनका कोई भारत में मान्यता ना हो। इसीलिए तो ये सब साजिशें रची जा रही हैं। इसीलिए आरएसएस की विचारधारा के लोगों को जज बनाया जा रहा है, जो देश में नफरत फैलाए और आग लगाए, भारत को बांटे, हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, ऊंची जात, नीची जात। यही भारत की जनता को, हम सबको सोचने और समझने की जरूरत है कि बीजेपी जब तक सत्ता में रहेगी यही करती रहेगी। इसका दोहरा चरित्र यही है। ये हम सबको, पूरे भारत की जनता को पहचानने की जरूरत है। हमारी इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और बीजेपी सरकार के खिलाफ जरूर मुखर होके बोलना। अगर बोलोगे नहीं तो आगे चल के हमारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे कि जब भारत गुलामी की ओर बढ़ रहा था तो आप खामोश क्यों थे। सभी साथियों से जय हिंद।